नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीके इन्फो ब्लॉग्स में। मैं इस ब्लॉग में एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूं जो है इंडियन से रिलेटेड। तो इंडियन को मैं कई पार्ट में बनाऊंगा, एक पार्ट में तो इसको समेटना मुश्किल है, कम से कम इसके 5-7 पार्ट बन जाएंगे। लेकिन आप उम्मीद कीजिए इसमें अगर आप अच्छी तरह से अगर आप सारे पार्ट्स को देखते हैं, बेसिक्स टू एडवांस की तरफ आप जाएंगे और आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको मैं कोर्स के बारे में बताऊँगा। और एक एक चीज़ सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा, इसमें ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कमांड के बारे में सिर्फ ना बताया जाएगा, बल्कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। सारे टूल्स की पूरी बारीकियां बताऊंगा। और प्रिंटिंग से रिलेटेड आप चाहे वेब्स के लिए डिज़ाइन करें या प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करें, दोनों में ही आपको पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना दूँगा। बिल्कुल अब इस तरह से प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो आप मेरे सारे आने वाले कोर्स को पार्ट वाइज आप इसको देखिए। और मैं चाहूँगा कि अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों तक भी इसको पहुंचाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाले वीडियो जो है जितने भी पार्ट्स में बनाऊंगा उसके जो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको InDesign का सारे टूल्स बताऊंगा जो बेसिक्स है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम InDesign को स्टार्ट करते हैं तो उसके सरफेस कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। ये सारा सरफेस है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा का सारा ये ऑप्शन है प्रॉपर्टी बार। ये सारा जो आपको दिख रहा है ये टूल्स है और ये सारा इसका लेआउट। तो सबसे पहले हम टूल्स के बारे में जानते हैं। ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये सिलेक्टिव टूल है, ये इसका पेन टूल है, यहाँ पे टेक्स्ट वाला टूल है। ये सारा मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे है इसका लाइन टूल, ये है अपना पेन टूल, और ये है पेंसिल, फ्रेम बॉक्स जिसमें हम पिक्चर लगाते हैं, शेडो बॉक्स है। और उसके अलावा ये शेडो से रिलेटेड सारा कलर वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह के लिए ये सारे पोर्शन है। यहाँ पे आई ड्रॉप टूल है, ये आपको दिख रहा है ये है हैंड टूल, और ये जो आपको दिख रहा है ये जूम है। तो ये सारे टूल्स आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, कौन से टूल से क्या काम होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी था कि ये टूल्स क्या है आपके। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दोस्त कि ये जो प्रॉपर्टी बार है इसके अंदर में ये फाइलें और सारे इसके क्या क्या फंक्शन है। तो अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें जैसे आम हर सॉफ्टवेयर में होता है कि ओपन और न्यू फाइल जो भी होता है यहाँ पे आपको दिखता है, ये वही पोर्शन है ओपन फाइल। उसके बाद में यहाँ पे रिसेंट ओपन फाइल जो होगा वो आप यहाँ से खोल सकते हैं कि जो भी आपने रिसेंट कोई खोला होगा वो क्लोज करने का। सेव एज, चेक इन, सेव अ कॉपी, रिवर्ट, प्लेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रिंट वगैरह, सेटअप वगैरह करने के सारा ऑप्शन आपको फाइल में मिलता है। एडिट के अंदर में वही अंडू, रीडो, यानी कंट्रोल जेड जो होता है वो वाला, कंट्रोल जेड, रीडो, अंडू का ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे तमाम सारे इसमें मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक सबसे जो मेन है वो प्रेफरेंस का, आप इसमें कंट्रोल क्लिक करके ऐसे प्रेफरेंस में जाके अपने हिसाब से सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहूँगा, मैं ज़्यादा सेटिंग करूँगा नहीं, लेकिन ये है कि सारे के सारे सेटिंग्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं करना है। उसके बाद आता है लेआउट का सेक्शन। लेआउट के सेक्शन में जैसे पेज हो गया, पेज ऐड करना, इंसर्ट करना, मूव, डुप्लीकेट, डिलीट, अप्लाई, ये सारा इसमें सेक्शन मिलता है। फिर मार्जिन का इसमें आपको मिल जाता है कि पेज का जो मार्जिन है वो यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। रूलर का यहाँ पे जो रूलर का ऑप्शन है ये सारे यहाँ पे आपको मिलते हैं, आप ये भी सारा कर सकते हैं। रूलर का जो कलर वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट एडजस्टमेंट का सारा ऑप्शन है, आप इससे लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं सारा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। बेसिक्स में आपको टूल्स की सारी जानकारी मैं दे देता हूँ। ये है टाइप का एरिया, जिसमें आप फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, उसका साइज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, कैरेक्टर के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर आपने ओपन किया, कैरेक्टर कौन सा लगाना है, कितना साइज होना चाहिए, इसकी लीडिंग क्या होनी चाहिए, ये सारे विड्थ वगैरह उसके सारे इसमें सेटिंग्स होते हैं कैरेक्टर वगैरह में। उसके बाद में पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ के बारे में आप जानते हो, अगर आप थोड़ा बहुत बुक्स के बारे में जानते हो तो पैराग्राफ को सेटिंग करने का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये टाइप का सिस्टम है, जिप्स का सिस्टम है, स्टोरी, कैरेक्टर, सारा ये पैराग्राफ स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट है।
आप कोई भी अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें स्टाइल शीट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको परमानेंट बना के रख सकते हैं कि जस्ट एक सिंगल क्लिक के बाद आप चाहो तो पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार फॉन्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, साइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा आगे के सारे पार्ट्स में। तो और ये सारे सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बुलेट, इंक्रीमेंट्स, ये सारा जो स्पेशल कैरेक्टर, वाइट स्पेस एरिया, इंसर्ट, ब्रेक, हिडन फाइल्स, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा टोटल प्रैक्टिकल। फिलहाल आप बेसिक्स को ध्यान से देखते हुए, सारे बेसिक ध्यान से, मतलब सारे टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको और सारा का सारा याद रखना है आपको। एक बार में अगर बेसिक समझ नहीं होता, नहीं क्लियर होता, आप इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये वाला ट्रांसफॉर्म का है, कंट्रोल जी, कंट्रोल ये होता है अपना ग्रुप करने के लिए, अनग्रुप, ग्रुप, लॉक, ये सारा एरिया आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पे सारा आपको मिल जाता है। ये सारा कॉर्नर वगैरह ये आपको ठीक करना है, यहाँ पे पाथ फाइंडर वगैरह का ये सब है। अगर फोटोशॉप को थोड़ी भी जानकारी तो आपको ये पता होगा पाथ फाइंडर ये सब क्या है, तो ये आपको यहाँ पे मिलता है। टेबल के अंदर में टेबल से संबंधित सारी जानकारी जो कि प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता लगेगा। इसमें हम आगे जो हम टेबल के बाद में हम आते हैं व्यू में सारा जो हमें सेक्शन मिलता है आपके सामने वो ये है, आपको बता देते हैं। एक प्रूफिंग का सारा ऑप्शन मिल जाता है, जूम का आपको सारा सिस्टम मिल जाता है यहाँ पे, स्क्रीन को डिस्प्ले वगैरह ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारा सेक्शन बहुत ही कमाल का है, इससे सारा हमें पता लगेगा। हाँ, ये आपको नॉर्मल स्क्रीन कैसे करना है, डिस्प्ले आपको कैसे दिखना चाहिए, हाई, टिपिकल, ये सारा इसमें सेटिंग्स मिलता है। ग्रेडियंट, इसमें जो भी है ग्रिड और गाइड का जो सारा सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा, कैप्चर। तो ये है विंडो के अंदर में आप जाके आपको देखेंगे अरेंज करने का सारा सिस्टम मिलता है और टूल्स की सारी यहाँ पे सेटिंग्स मिलती है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से हमारा टूल ख़त्म हो जाता है, ये मैंने टूल्स को हटा दिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर टूल यहाँ से हट गया तो आपको टूल चलाना है तो नहीं पता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ जब पे जाएंगे, यहाँ पर टूल्स में, यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएगा, यहाँ पर उठा कर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो सबसे आपको कमाल का बढ़िया, हाँ, विंडो सेक्शन के बारे में बोलता चलूँ। विंडो के अंदर में इसके सारी जो हेल्प, विंडो के बाद जो हेल्प है, हेल्प के अंदर में आपको हेल्प का सारा सिस्टम मिल जाएगा। हेल्प के लिए आपको जो भी चाहिए होगा आप देख सकते हो। मैं या कोई भी बहुत कम ही लोग होता है जो हेल्प का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कामयाब है। आप इसमें से जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन रखी होती है इसके अंदर में और ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं। तो विंडो के अंदर में हमें ये सारा मिलता है, लेयर मिल गया, लिंक मिल गया, आउटपुट मिल गया, पेज, हाँ, किस पेज पे जाना है हमें, पेज का सिस्टम सारा, स्ट्रोक्स, टाइप रैप टूल, मतलब बहुत सारी चीज़ें सारा जो विंडो के अंदर में आता है, जो कंट्रोल है एक्चुअली ये सारा। इस इंडिजाइन के अंदर में सबसे खास चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको वर्क स्टेशन जो है, जो काम करने का आपको प्लेटफॉर्म है, सबसे बढ़िया मिल जाता है। वो क्या है, अभी मैं टूल्स के बारे में, जैसे ये टूल्स मेरे हाइड है तो मैं कहाँ से लाना है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे भी यहाँ पे जाके इसके सेक्शन के अंदर में यहाँ जाके रिसेट कर देते हैं, रिसेट एडवांस जो इसकी बेसिक्स है, तो उसके अंदर में जाके ये सारा कुछ आपको दोबारा से अरेंज हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें यहाँ मिल जाती है। दूसरी चीज़, इसमें एक फीचर्स है कि इंडियन अपने आप को कस्टमाइज़ करके रखता है और ये जिस तरह से कस्टम करना है आप कर सकते हैं। जैसे आप बुक का काम करना चाहते हैं, एक्चुअली बुक्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के काम होता है, तो बुक्स के मुताबिक आपको सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि बुक्स के रिलेटेड जो भी होगा, जो काम करने का जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर में सेटिंग्स और भी हैं। जैसे आप इंटरेक्टिव पीडीएफ का सेटिंग अगर लेते हैं तो जो पीडीएफ के लिए रिक्वायर्ड होता है सारा कुछ, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको पोर्शंस मिल जाता है, सारा लेआउट आपको वहाँ से मिल जाता है। मैं अभी एडवांस में काम करता हूँ तो मैं एडवांस में सीधा के सीधा एडवांस में जाता हूँ। जो एडवांस में मतलब इसकी सेटिंग्स मुझे मिली हुई है तो मैं उसके मुताबिक ही सारा वर्क करता हूँ। इसमें प्रॉपर सारा कुछ इसमें ये चलता है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं न्यू क्या है, इसके अंदर में इन्होंने क्या ऐड ऑन की, तो सारा का सारा पोर्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेआउट मिल जाता है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा एडवांस में ही काम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ पार्ट जो बेसिक ख़त्म होने से पहले कि आपको फाइल न्यू कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू में आपको डॉक्यूमेंट, बुक और लाइब्रेरी आपके मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी और बुक्स तो ये है कि उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी बुक्स के हिसाब से ओपन होता है। लेकिन लाइब्रेरी क्या है मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिर्फ न्यू फाइल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। न्यू फाइल एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले आप डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन होता है न्यू खोलने में।
फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटेंट लिखा हुआ है। इंटेंट में आपको वेब से रिलेटेड काम करना है या प्रिंटिंग से रिलेटेड, वो आप चूज़ कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, वेब से रिलेटेड अगर काम करते हो तो सारा कुछ आपको पिक्सल में बनाना पड़ता है और उसकी साइज़ भी छोटी होती है। प्रिंटिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन में और इंचेस, फीट, सेंटीमीटर, इन सब में काम करना होता है, तो उसके लिए ये है। आप स्टार्टिंग पेज क्या रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किससे कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इस पर हम और कुछ देखते हैं। जैसे ये पेज नंबर 1 है, मैं यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे फिर जो साइज़ है A4 का है और ये सारे उसके साइज़ है A4 का। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों आपको मोड मिलता है, जहाँ भी आपको दिल करे वहाँ पे कर सकते हैं। ये पेज आप कॉलम कितना, अगर मैं मैगजीन बना रहा हूँ A4 का साइज़ है तो मैं 2 कॉलम रखता हूँ, इससे ज़्यादा होता नहीं है। और ये गटर स्पेस है और ये मार्जिन है और ये फेसिंग पेज है। इसके बारे में भी जब मैं पेज बनाऊँगा तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी इसका जानकारी दूँगा ये एक्चुअली है क्या। तो उसको हम कर लेते हैं ओके। जैसे हम ओके करते हैं आपको दोस्त यहाँ पे सर्विस मिल गया। आपको ये बताते हैं एक्चुअली मार्जिन के बारे में कि मार्जिन क्या है। मैं कि ये आपको पेज मिल जाता है जिसमें से आपने ये देखा कि यहाँ पे मार्जिन और चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट मार्जिन ये सारे आपको दिख रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा ये आपको मिल जाता है 2 कॉलम के बीच का स्पेस जो होता है उसको हम गटर स्पेस बोलते हैं। जैसे हम एक मैनुअल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे बॉक्स लिया हमने, ये मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब इसको हम रखना है 2 कॉलम, कंट्रोल B किया, यहाँ पर हमने कर दिया कॉलम 2। अब ये 2 देखिए 2 कॉलम है, एक कॉलम अगर मैं मैटर इसमें लिखता हूँ ऐसे, इसमें मैटर में लिख देता हूँ ये वाला। अब देखिए 2 कॉलम है, 2 कॉलम का बीच का जो स्पेस होता है ये देखिए, जो बीच में स्पेस बच गया इसको बोलते हैं गटर स्पेस, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि आपको बेसिक समझाना था। बेसिक के लिए तो सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इस पर फोकस कर लें। एक तो ये हो गया। आपको पेज बनाने के बाद में कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम और इन और आउट दोनों का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे मैंने 6 पेज यहाँ पे इंसर्ट किए थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये फेसिंग पेज का क्या इस्तेमाल था मैं अब बताऊंगा आपको। ये मैंने ओपन किया, अब देखिए इसमें फेसिंग पेज में इसको हटा देता हूँ, ओके किया। अब क्या हो गया, पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने आप ऊपर नीचे लग गए। फेसिंग पेज क्यों चाहिए कि अगर मैगजीन बनाते समय हमें पेज आमने सामने रखना होता है ताकि हम मैगजीन को डिजाइन कर सके दोनों एक साथ में, क्योंकि मैगजीन हम खोलते हैं तो 2 पन्ने हमें दिखते हैं आमने सामने का, तो ये चीज़ें हमें आमने सामने और बैक फ्रंट दिखता है, तो दोनों के लिए हमें फेसिंग पेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर सिंगल हो, ज़्यादा समझ नहीं आता तो हम उसको फेसिंग पेज में कर लेते हैं। तो अभी फिर से मैं इसको फेसिंग पेज में कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर गया और फिर से इसको मैंने कर दिया फेसिंग पेज। तो अब क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए दोनों पेज एक आमने सामने हो गया अपने आप। हाँ, एक चीज़ और, मैगजीन में एक चीज़ और होता है कि मैगजीन जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहला पन्ना जैसे टाइटल होता है, दूसरा उसके अंदर वाला पेज खाली, और तीसरा पन्ना भी मे भी हो सकता है कि खाली हो। हम दोनों का नंबर नहीं देना सकते। तो इन डिजाइन में हमें ये सुविधा प्रोवाइड होती है कि हम पेज कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं पेज हमें 4 नंबर से स्टार्ट हो। मैं फिर से सेटअप में गया, ये मैंने पोर्शन आपको बाद में पहले बताया था कि ये पेज स्टार्ट पेज कहाँ से नंबरिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4। अब मेरा पेज जो है 4 नंबर से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए टोटल पेज मैंने 6 लिए थे, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल यहाँ से हो गया। और 4 पेज अगर यहाँ से स्टार्ट मैंने 4 नंबर से स्टार्ट किया तो आगे जो 3 नंबर पेज है 1 2 3 नंबर तक, जैसे टाइटल के बैक साइड और उसके बाद में एक पेज खाली, वो आपको खाली मिलेगा। उसके बाद नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या आपकी इसमें सुविधा मिलती है। और इसका फुटर लगाना, इसमें नंबरिंग कैसे लगती है, ऑटो, सारा कुछ मैं आपको A to Z समझाऊंगा। लेकिन बेसिक्स में सबसे पहले यही कि आपको टूल्स के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए और पेज का सेटअप कैसे है, सेटअप कैसे करोगे, ये पेज कैसे बनाना चाहिए। तो इसके बाद में आप बेसिक के बाद में बेसिक से एडवांस की तरफ मैं लेके जाऊंगा। लेकिन फिलहाल बेसिक्स में आपको अभी इतना पे ही फोकस करना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ बने रहें। एक एक उसके सारे पार्ट्स को अगर आपने देख लिया ढंग से तो ज़्यादा नहीं 5-6 वीडियो में मैं इसको सब कुछ ठीक कर दूंगा और सारा का सारा बताऊंगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन कैसे डिज़ाइन करते हैं, ब्रोशर्स कैसे बनाते हैं और डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसमें ये सारा का सारा आपको इसमें मिलती है। और इंडियन बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप अभी तक इंडियन के अलावा किसी और में करते रहे हैं तो उससे ये बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, डिजाइनिंग से लेकर टेक्स्ट और हर चीज़ पे इसमें काम कर सकते हैं। और इसकी फाइल फॉर्मेट भी गजब का है, हर तरह का फाइल आपको सेव करने का यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड होता है। आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको देखिए ये सारे वैरायटी मिलते हैं। एक्सपोर्ट में आप यूपीएस कर सकते हो, पीडीएफ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सएमएल फाइल कर सकते हैं, जेपीजी कर सकते हैं। ये सारा का सारा आपको टोटल सर्विस मिलता है और सारी इसमें सुविधाएँ इसमें प्रोवाइड है इसमें, तो बेहतर है।
तो आपको सीखे, बेसिक को ध्यान से सीखिए। एक बार नहीं समझ आता तो 2-3 बार में देखना, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के वीडियो के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी आपको अपलोड करो तो आपको यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए आप बेसिक एंजॉय कीजिए और फिर आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए।